दोस्तों इस वक्त जंग का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आने वाला है। ईरान ने क्लस्टर 5 मिसाइल छोड़े हैं जिन्हें कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। दूसरी बात, तेहरान पर इस्राएली कारपेट बम्बिंग जारी है। मंजर बिल्कुल गजा जैसा हो गया है और ईरान का सुप्रीम लीडर ख़त्म हो गया है। एक नया चेहरा मैदान में आ गया है और सबसे अहम बात कि रज़ा पहलवी इसराइल में जाकर नेतन्याहू से मिल चुका है और उसकी बेटी की शादी अभी एक यहूदी बिजनेसमैन से हो गई है। क्या ईरान अभी भी मुज़ाकरात कर पाएगा या ये जंग ख़त्म होने वाली है? पूरी कहानी आज आपको सुनाता हूँ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों पार्ट 1 में हमने देखा ईरान की नेवी तबाह हो चुकी थी, आसमान पर अमेरिका का कब्जा था, तेहरान जल रहा था और पूरी दुनिया सोच रही थी कि शायद अब ईरान हार मान लेगा। लेकिन दोस्तों ईरान ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान ने यकदम क्लस्टर 5 मिसाइल फायर कर दिए। ये वो मिसाइल हैं जो एक साथ कहीं डायरेक्शन में पड़ते हैं। अमेरिकी और इस्राएली डिफेंस सिस्टम ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ मिसाइल्स टारगेट्स तक पहुंची गए। इसने पूरी अमेरिकन मिलिट्री प्लानिंग को रुला कर रख दिया। पेंटागन में अलार्म बज गया और ट्रंप ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली, क्योंकि ये वो मिसाइल थे जिनके बारे में अमेरिका को अंदाज़ा ही नहीं था कि ईरान के पास अभी भी इतनी ताकत बची हुई है। दूसरी तरफ कारपेट बम्बिंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इमारतें गिर रही हैं, बाजार जल रहे हैं और हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। ईरानी ऑफिशियल के मुताबिक अब तक 170 से ज़्यादा शहरी शहीद हो चुके हैं, लेकिन ये तादाद हर घंटे से बढ़ रही है। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। ईरान की नई क़यादत, पुराने सुप्रीम लीडर की जगह अब एक नया चेहरा सामने आया है, जिसने पहले ही बयान में कहा कि हम लड़ेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे, हम मज़ाहमत जारी रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और ये वो जुमला था दोस्तों जिसने ईरानी अवाम में नई जान डाल दी। लोग घरों से निकल आए, नारे लगाने लगे। एक बार फिर ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि इसे तोड़ना इतना आसान नहीं। अब बात करते हैं रज़ा पहलवी की। ये वो शख्स है जो ईरान के आखिरी शाह का बेटा है। 1979 के इनकलाब के बाद से ये बाहर है और अब वापसी का ख्वाब देख रहा है। रज़ा पहलवी अप्रैल में इजराइल गया, नेतन्याहू से मिला और अब इसकी बेटी की शादी भी एक बिजनेसमैन यहूदी से हो गई है। लोग कहते हैं कि अगर रज़ा पहलवी पैराशूट से तेहरान में उतर जाए तो ईरानी अवाम का एक हिस्सा इसे सपोर्ट कर सकता है और जंग फौरी ख़त्म हो सकती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? और अब पाकिस्तान की बात करेंगे तो इस्लामाबाद में हुकूमत खामोश है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम खामोश नहीं। सोशल मीडिया पर ईरान के हक़ में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, उलमा बयानात दे रहे हैं, सड़कों पर मुज़ाहरे हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या पाकिस्तानी हुकूमत अमेरिकी दबाव के बावजूद कोई अमली कदम उठा सकती है? दोस्तों अभी तो कहानी और बड़ी होने वाली है, क्योंकि पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका के मुताबिक ईरान के पास सिर्फ एक दिन के मिसाइल बचे हैं। रज़ा पहलवी का असल प्लान क्या है? ये जंग कब और कैसे ख़त्म होगी और पाकिस्तान आखिरकार किस तरफ जाएगा? कमेंट्स में बताओ, क्या रज़ा पहलवी ईरान का नया बादशाह बन सकता है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और पार्ट 3 का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।